व्यंजन संधि। इसके पहले स्वर संधि का वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसको आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है और आप लोगों के डिमांड पे मैंने व्यंजन संधि का वीडियो लेके आया हूं। जो भाई बहन स्वर संधि का वीडियो नहीं देखे हैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम लोग पहले ट्रिक से समझेंगे और फिर नियम को देखेंगे। बहुत लोगों को व्यंजन संधि में कठिनाई महसूस होती है या कठिन लगता है, लेकिन मैं इसे नियम और ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। व्यंजन संधि के लिए 6 ट्रिक है। यदि व्यंजन संधि के ट्रिक नंबर 1 है आधा अक्षर के बाद वही अक्षर या उसके ठीक बाद का अक्षर आना, यह व्यंजन संधि की पहचान होती है। यानी कि शब्द के बीच में आधा अक्षर के बाद वही अक्षर, यानी कि आधा अक्षर जैसे च आया, च के बाद पूरा च आ जाना शब्द के बीचों बीच, यह व्यंजन संधि की पहचान है। या च के बाद छ आ जाए तो यह भी व्यंजन संधि की पहचान है। यानी कि शब्द के बीचों बीच आधा अक्षर के बाद वही अक्षर, जैसे च के बाद च आ जाए या उसके ठीक बाद का अक्षर, यानी कि च के बाद छ का आ जाना, ठीक बाद का अक्षर च के बाद छ का आ जाना, यह शब्द के बीचों बीच ऐसा आता है तो यह व्यंजन संधि की पहचान है। जैसे शब्द में आधा ग आता है तो ग के बाद आधा ग आ जाए या ग के बाद घ आ जाए तो यह व्यंजन संधि की पहचान है। तो यह ट्रिक नंबर 1 हो गया। उदाहरण से समझते हैं। जैसे दिग्विजय, तो आधा ग के बाद ग आया है शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीच में आधा अक्षर के बाद वही अक्षर आ जाना। जैसे ग के बाद ग आया है, ड के बाद ड आया है, उडयन, स्वच्छंद, च के बाद छ आ रहा है, या आधा अक्षर के बाद ठीक उसके बाद का अक्षर आ जाना। जैसे च के बाद छ आ गया, उच्छ्वास, च के बाद छ, च के बाद छ, च के बाद छ, उल्लास, उच्चारण, तल्लीन, ल के बाद ल, सचरित्र, उल्लेख, जग छाया, सज्जन, तद्धित, तद्धित में आधा द इसके बाद ध होता है, जैसे आधा द इसके बाद ध होता है। ऐसे ही जग जननी, धत, उद्धार, सम्मान, सम्मति, तो ऐसे विपजा। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 यह कहता है कि सन आना, सन या सम आना। यह भी क्या है, शब्द की, यदि शब्द की शुरुआत सन या सम से होती है तो यह व्यंजन संधि की पहचान होती है। जैसे संगति, संचय, संपूर्ण, संविधान, संरक्षण, संशय, संसार, या संपूर्ण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण, तो यह व्यंजन संधि की पहचान है। तो यह ट्रिक नंबर 2 हो गया। और ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। जैसे म या न के पहले पंचमाक्षर का आधा आना। पंचमाक्षर होते हैं अंग, य, अ, न, म। ये क वर्ग का 5वां अक्षर होता है, ये च वर्ग का 5वां अक्षर होता है, यह प वर्ग का 5वां अक्षर होता है। तो यह पंचमाक्षर का आधा म या न के पहले आना। जैसे न के पहले अंग आ जाना, अंग का आधा आ जाना, या अड़ का आधा आ जाना, या म के पहले अड़ का आधा आ जाना। तो यह जो है व्यंजन संधि की शब्द के बीचों बीच, तो यह व्यंजन संधि की पहचान है। जैसे उत प्लस मत, तो उन्मत, म के पहले आधा न आ जाना, म के पहले आधा न आ गया, म के पहले आधा न, म के पहले आधा अड़ आ गया, न के पहले आधा न, और म के पहले अंग आ गया। तो यह जो है म या न के पहले पंचमाक्षर, जैसे अंग या अड़ न में से कोई आए तो यह व्यंजन संधि की पहचान होती है। यह ट्रिक नंबर 3 हो गया। अब ट्रिक नंबर 4 देखते हैं। 6 ट्रिक है हम लोगों को देखने के लिए। 6 ट्रिक में पूरा व्यंजन संधि खत्म। चौथा है कि शब्द के बीच में तीसरे वर्ण का आधा या मात्रा के साथ आना। यानी तीसरा वर्ण क्या होता है, जैसे ग, ज, और फिर च, ट वर्ग का ड, या यह द, या ब, इन सबका शब्द के बीचों बीच आधा आना या मात्रा के साथ आना, मात्रा के साथ आना, यह भी व्यंजन संधि की पहचान होती है। यह ट्रिक नंबर 3 है। जैसे दिग्विजय, ग का आधा आ जाना, यहाँ भी द का आधा, उद्योग, अब्ज में ब का आधा आना, यहाँ सडानन में ड में आ की मात्रा लगा है, ये तीसरे मात्रा के साथ आना। फिर ये वागीश में ग में बड़ी की मात्रा लगा है तो यह पूरा हो गया। आधा ग में यदि हम बड़ी ई जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा
यह ग पूरा हो जाएगा जब स्वर लगेगा तो ऐसे ही हो गया सद्गुण, सुबंत, आजाद, यानी तीसरे वर्ण का शब्द के बीचों बीच आधा या मात्रा के साथ आना। अगला नियम ट्रिक है पांचवा, न का अड़ बन जाना। जहाँ न बराबर अड़ बन जा रहा है तो वहाँ जैसे परिणाम का परिणाम हो जाना, प्रणाम का प्रणाम हो जाना, अड़ न का अड़ हो जा रहा है, भूषण का भूषण हो जाना, रामायण का रामायण हो जाना। तो जहाँ न बराबर अड़ हो जाए तो वह भी व्यंजन संधि की पहचान है। और लास्ट ट्रिक है दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाना। जैसे कि यह दंत स बराबर मूर्धन्य स हो जाए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे वी प्लस सम तो ये हो गया विषम, वी प्लस साद तो विषाद, सु प्लस समा तो हो गया सुषमा। तो ये सभी में यह स हो जा रहा है। यहाँ दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तित होना शब्द के बीचों बीच, यह भी व्यंजन संधि की पहचान है। जो है हम लोग नियम देखेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद यदि व्यंजन आए या स्वर आए तो वह व्यंजन संधि होता है, या स्वर के बाद भी यदि व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि ही होता है। यानी कि स्वर के बाद भी व्यंजन आए तब भी व्यंजन संधि होता है, अब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए तब भी व्यंजन संधि होता है। आइए अब नियम देखते हैं। पहला नियम, तो व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम है पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। पहले वर्ण मतलब कि एक पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। जैसे क, च, ट, त, प, यह पहला वर्ण होता है। यह क वर्ग का पहला, च वर्ग का पहला। इसके बाद यदि स्वर या य, र, ल, व आए तो आधा क का जो है ग हो जाता है, च का जो है ज हो जाता है, और ट का जो है ड हो जाता है, और त का जो है द हो जाता है, प का जो है ब हो जाता है। यानी कि पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। दिक प्लस विजय तो हो जाएगा दिग्विजय। आधा क का ग में परिवर्तन हो जाएगा, आधा क यहाँ आधा ग बन गया। वाक प्लस ईस तो यह वागीस हो जाएगा। इसमें जो है मात्रा लग गया तो आधा क ग में परिवर्तन हो गया, इसमें मात्रा लग गया तो यह पूरा बन गया। आधा ग में जब बड़ी ई जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा घी। अच प्लस अंत तो हो जाएगा अजंत। च का ज में परिवर्तन, ट सद प्लस आनंद सदानंद, त प्लस योग तो उद्योग, अप प्लस ज माने अब्ज तो यहाँ प का ब में परिवर्तन हो गया, त का यहाँ द में परिवर्तन हो गया। तो यानी कि पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाना। नियम पहले का तीसरे में परिवर्तन हम लोग देखें। अब पहले का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि यह सेम क, च, त, प के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आ जाए, जैसे न म आ जाए, तो यदि न म आता है तो उसका पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये क वर्ग का पांचवा है, या क का अंग में परिवर्तन हो जाएगा, च का य में परिवर्तन, ट का अड़ में परिवर्तन, त का न में परिवर्तन, प का म में परिवर्तन हो जाता है। यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए, जैसे हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे वाक प्लस मय, यहाँ देखिए यहाँ पे म आया तो म आएगा तो यह क जो है अंग में परिवर्तन, इसका परिवर्तन अंग में हो जाएगा। ऐसे ही ट के बाद यहाँ म आया तो यहाँ त का अड़ में परिवर्तन हो गया। सट प्लस मुक्त षणमुख, तत् प्लस मय तो यहाँ त का न में परिवर्तन हो गया तन्मय। यहाँ जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो गया। तो यहाँ जो है त का न में परिवर्तन, यहाँ तो पहला वर्ण आ रहा है, यहाँ पे म या न आए तो इसका जो है पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 3 है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम कहता है कि अ, आ, ई, उ, री, यानी कि हर्ष स्वर क्या होते हैं? अ, ई, उ, री। आप इसके साथ आ भी, यानी कि हर्ष स्वर या आ के बाद छ आए तो छ के पहले आधा च जुड़ जाता है। जैसे स्व प्लस छंद तो स्वछंद, देखिए यहाँ छ के पहले आधा च आ गया। अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद हो गया,
छ के पहले आधा छ आ गया, वी प्लस छेद तो विच्छेद, छ के पहले आधा छ हो गया। यानी छ संबंधी नियम है कि अ आ ई उ री के बाद यदि छ आता है तो इसका छ के पहले आधा छ जुड़ जाता है। कि त संबंधी नियम, त के बाद ल आता है तो त का ल हो जाता है, यानी आधा त का आधा ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लास तो उल्लास हो जाएगा, तत् प्लस लीन तो तल्लीन हो जाएगा। तो यह त संबंधी पहला नियम है। त संबंधी और भी नियम है, जैसे त के बाद यदि त के बाद ज या झ में से कोई आएगा तो इसका त का ज बन जाता है, त का ज बन जाएगा। ज झ में से आएगा, ज झ में से आएगा तो त का ज बन जाएगा। और त के बाद त या ड आए तो त का ड में परिवर्तन हो जाएगा। यदि त के बाद च या छ में से कोई आए तो त का च में परिवर्तन हो जाएगा। यदि त के बाद स आए तो त का तो छ में परिवर्तन होगा ही, इसके बाद स का छ में परिवर्तन हो जाता है। यदि त के बाद ह आता है तो त का द में परिवर्तन होगा, आधा द त आधा द बन जाता है और ह जो है ध बन जाता है। तो आइए इसको उदाहरण से देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सत प्लस जन, त के बाद जब ज आया तो ज में परिवर्तन होगा, यानी कि ज का त का ज बन जाएगा। तो जैसे सज्जन, त का यहाँ आधा ज बन गया। उत प्लस डयन, तो यहाँ जब ड आया तो ड का तो यह त जो है आधा द में परिवर्तन हो जाएगा। उत प्लस श्वास, श्वास, तो यहाँ जो है त जो है त का तो च में परिवर्तन हुआ ही, स आया, स का जो है छ में परिवर्तन हो गया। इसका ध्यान रखिएगा, जब स आता है तो स का जो है छ में परिवर्तन और त जो है च में परिवर्तित हो जाएगा। और तत् प्लस हित, तद्धित हो जाता है। त का तो द में परिवर्तन हुआ लेकिन और ह का जो है ध में परिवर्तन हुआ। ऐसे उत प्लस हार, उद्धार, यानी त का द में परिवर्तन हुआ और ह का ध में परिवर्तन हुआ तो उद्धार। व्यंजन संधि का अगला नियम देखते हैं, न संबंधी नियम। यहाँ दिया है री र स के बाद न आए तो न का अ बन जाता है। यदि री र स के बाद न आए तो न का अ हो जाता है। यहाँ है प्र प्लस मान तो प्रणाम हो गया। यहाँ है राम प्लस अयन तो यहाँ रामायण हो गया। यहाँ भू प्लस अन तो यहाँ भूषण हो गया। यहाँ परि प्लस नाम तो यहाँ परिणाम हो गया। तो मैंने ट्रिक में यह भी बताया था कि न का यदि अ हो जाता है तो यह व्यंजन संधि होता है। अगला नियम है कि म संबंधी नियम। म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आता है तो उसी के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। मैंने नोट दिया है कि आजकल हिंदी में पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ सम प्लस गति तो संगति, तो यहाँ जो है अनुस्वार का प्रयोग हो गया है। यह होता है, यह अनुस्वार होता है। सम प्लस चय तो संचय हो जाएगा। सम प्लस पूर्ण तो संपूर्ण हो जाएगा। परम प्लस तु परंतु हो जाएगा। ऐसे ही म के बाद म भी आए तो वो आधा म ही रहता है। जैसे म के बाद म आ गया तो सम्मान हो गया। सम प्लस मति तो सम्मति हो गया। यानी कि म के बाद म आए कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि म के बाद यर लव या श आता है तो यहाँ म यानी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम प्लस योग तो संयोग हो गया। सम प्लस विधान तो संविधान हो गया। सम प्लस सार तो संसार हो गया। यह पहले नियम के ही अनुसार है। नियम नंबर 7 और यह अंतिम नियम है स संबंधी नियम। स से पहले अ आ से भिन्न स्वर आए तो दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। यानी स से पहले अ आ के अलावा कोई और स्वर आए तो वहाँ पर यह दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे तो वी प्लस सम विषम, यहाँ मूर्धन्य स हो गया। सु प्लस समा सुषमा, यहाँ भी मूर्धन्य स हो गया। वी प्लस साध विषाद, यहाँ भी मूर्धन्य स हो गया। यानी स से पहले अ आ के अलावा कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ यह दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है।
मैंने इससे पहले 6 ट्रिक बताए थे और यह 7 नियम, तो वो 6 ट्रिक में ये 7 नियम समाहित है। यदि इस वीडियो का आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आपको व्यंजन संधि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको व्यंजन संधि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और कठिन नहीं लगेगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।